पृथ्वी जैसी दिखने वाली दूसरी दुनिया का खुलेगा राज। क्या काम करेगा स्वीडन का खास यंत्र? इसरो के साथ आया यह पावरफुल देश। क्यों खास है शुक्र ग्रह की मिस्ट्री? क्या शुक्र ग्रह पर कभी पानी मौजूद था? क्यों है दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नज़र इस पर? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत बड़ा स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको शुक्रयान की तैयारी के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि शुक्रयान का महत्व क्या है, क्यों ये पीएम मोदी के दौरे के बाद इसरो के साथ आया यह पावरफुल देश। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप में से बहुत से लोग देखते हैं इन्हें, लेकिन लाइक या कमेंट नहीं करते। हमें आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमारी जो है मोटिवेशन बढ़ाता है, मोटिवेट करता है हमें। प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें, धन्यवाद। तो शुरू करती हूँ। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता और सूर्य मिशन आदित्य L1 की कामयाबी के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और गर्म ग्रह शुक्र को फतेह करने की तैयारी में है। भारत के इस प्रोजेक्ट शुक्रयान मिशन को अब एक और वैश्विक ताकत का साथ मिल गया है। पीएम मोदी के स्वीडन दौरे के दौरान भारत और स्वीडन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत स्वीडन आधिकारिक तौर पर भारत के इस मिशन का हिस्सा बन गया है। अब भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर स्वीडन की स्पेस एजेंसी शुक्र ग्रह से जुड़े राज से पर्दा उठाएगी। दोनों देशों के बीच हुए इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए इसरो और स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी के बीच एक MOU साइन हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर एक नए युग की शुरुआत हुई है। इसरो ने अपने पहले शुक्र मिशन शुक्रयान 1 यानी वीनस और ऑर्बिटर मिशन की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। स्वीडन का वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइजर नाम का यंत्र जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के शुक्रयान 1 मिशन के ऑर्बिटर पर सवार होगा। यह यंत्र शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सूर्य के कणों के बीच होने वाले रिएक्शन की स्टडी करेगा। शुक्रयान 1 भारत का पहला शुक्र मिशन है, जिसकी लॉन्चिंग मार्च 2028 में प्रस्तावित है। इस मिशन में कुल 19 वैज्ञानिक पेलोड लगाए जाएंगे, जिनमें कई देशों के यंत्र शामिल होंगे। मिशन की अवधि 5 साल होगी। इस दौरान वैज्ञानिक शुक्र ग्रह की सतह, उसके मोटे बादलों और सूर्य के साथ उसके संबंधों को स्टडी करेंगे। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह है, लेकिन जिसकी सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसका वायुमंडल बेहद घना और जहरीला है। भारत और स्वीडन पहले भी 2008 में चंद्रयान 1 मिशन पर सफलतापूर्वक काम कर चुके हैं। स्वीडन का वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइजर यंत्र और कणों का पता लगाएगा और समझाएगा कि ये कण शुक्र के वायुमंडल को कैसे प्रभावित करते हैं। इस अध्ययन से वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह की जलवायु, उसके वायुमंडल के विकास और सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी। VNA का मुख्य काम जो है वो है सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणों और शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बीच होने वाले टकराव की जांच करना है। वैज्ञानिक यह समझना चाहते हैं कि आखिर कैसे सौर हवाओं ने समय के साथ शुक्र ग्रह के वायुमंडल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब सवाल है कि क्यों खास है शुक्र ग्रह की मिस्ट्री। देखो, शुक्र ग्रह का आकार भी करीब करीब हमारी पृथ्वी जितना ही है, लेकिन वहाँ का माहौल पूरी तरह से नरक जैसा है। शुक्र ग्रह का तापमान इतना ज़्यादा है कि शीशा भी मिनटों में पिघल जाए। इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन के जरिए यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या शुक्र ग्रह पर कभी पानी मौजूद था।
यह ग्रह अचानक एक सुलगते हुए ग्रीन हाउस में कैसे बदल गया? उसके घने बादलों, ज्वालामुखी वाली सतह और अजीब मौसम के पीछे क्या रहस्य है? यही वजह है कि चंद्रयान-3 और मंगलयान की सफलता के बाद शुक्रयान इसरो का सबसे कठिन और बड़ा मिशन होने वाला है। इस मिशन में स्वीडन के जुड़ने से साफ है कि अब दुनिया भारत की अंतरिक्ष ताकत का लोहा मान रही है। भारत इस मिशन के जरिए न सिर्फ शुक्र ग्रह को समझेगा, बल्कि उससे भी यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी पृथ्वी पर आ रहे जलवायु परिवर्तन का भविष्य क्या हो सकता है। शुक्रयान-1 का महत्व भी बढ़ गया है क्योंकि यह भारत की बढ़ती वैश्विक अंतरिक्ष क्षमता को दर्शाता है। इसरो अब केवल चंद्रमा और मंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस मिशन की सफलता भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के नक्शे पर भी मजबूती से स्थापित करेगा। चलिए जानते हैं कि शुक्रयान से जुड़े क्या क्या मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहले इसकी लॉन्च की तारीख। प्रस्तावित लॉन्च मार्च 2028 में श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट द्वारा है। इसकी यात्रा और कक्षा के बारे में बात करें तो पृथ्वी से छूटने के बाद यह यान 112 दिन की यात्रा कर 19 जुलाई 2028 को शुक्र की कक्षा में प्रवेश करेगा। कुल बजट इस परियोजना के लिए वो है 1236 करोड़, जिसकी मंजूरी दी गई है और जो अन्य देशों के स्पेस मिशन के मुकाबले में काफ़ी किफ़ायती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कौन सा मिला है? तो वो है, जैसे मैंने अभी बताया, स्वीडन का VNA उपकरण। रूस और जर्मनी सहित कई देश अपने वैज्ञानिक उपकरण इस मिशन के साथ भेज रहे हैं। मिशन का उद्देश्य वो है कि शुक्र के सल्फ्यूरिक एसिड वाले बादलों के रहस्य, इसकी सतह, वायुमंडल परिक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना है, ताकि पृथ्वी के भविष्य और ग्रह के विकास को समझा जा सके। आपकी क्या राय है? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।